हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न मैथ विद संजीत सर पर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। स्टूडेंट, जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो कल ही आ जाएगी। हाँ, लेकिन कुछ अचानक पर्सनल इशू की वजह से मैं कल वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन कहते हैं ना स्टूडेंट्स कि अगर बुनियाद मजबूत करनी हो तो थोड़ा सा वक्त तो ज़रूर लगता है। संजीत सर अगर एक दिन लेट आए हैं तो डबल तैयारी, डबल एनर्जी और डबल धमाकेदार कंटेंट के साथ आए हैं। हमारा टारगेट आज भी वही है स्टूडेंट्स कि क्लास 10th मैथ्स में 90 प्लस मार्क्स जो है फोड़ना। ठीक है। और इस टारगेट की शुरुआत जो है क्लास 10th का चैप्टर 1 शुरू करने से पहले नहीं हो सकती, जब तक आपका नंबर सिस्टम एकदम लोहे जैसा मजबूत नहीं लोहे जैसा मजबूत जो है ना हो। सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम सारे नंबर्स जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को ऐसी मक्खन भाषा में समझेंगे कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे स्टूडेंट्स। बिकॉज़ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर 1 के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने नंबर सिस्टम को इसलिए पहले मैं कवर कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट जब हम लोग रियल नंबर्स पढ़ें तो रियल नंबर्स को पढ़ने के पहले कोई भी जो है बेसिक से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे स्टूडेंट्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पूरा बेसिक से हम लोग कवर करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम जो है ना हो। तो बिना एक भी सेकेंड ख़राब किए स्टूडेंट जल्दी से अपनी कॉपी और पेन निकालिए और आज का जो हेडिंग है नंबर सिस्टम का, ठीक है, उसमें से सबसे पहला हेडिंग लगाइए स्टूडेंट नेचुरल नंबर्स का। पहला हेडिंग लगाइए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो स्टूडेंट, नेचुरल नंबर्स हम लोग किसको बोलते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा लॉजिक समझो। अगर जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि गिनती शुरू करो, तो आप कहाँ से शुरू करोगे? बताओ। आप ऐसे काउंट करोगे, 0 है, ए 1 है, ए 2 है? नहीं ना। आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप 1 से ही करोगे ना किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही स्टार्ट करोगे ना। तो कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे? 1 से ही करोगे ना स्टूडेंट, बिल्कुल। सो बस जो नंबर्स हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है। किसी भी प्रकार से काउंटिंग, बट हम लोग कहाँ से हम लोग काउंटिंग करते हैं स्टूडेंट? 1 से काउंटिंग करते हैं। तो जो काउंटिंग के जो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट, उसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर्स को जो है हम लोग कैपिटल एन से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है। और हम लोग नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक लिखते हैं स्टूडेंट? इनफाइनाइट तक लिखते हैं। मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। और स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसमें कोई भी माइनस वाला नंबर या पॉइंट वाला नंबर जो है नहीं आता है। सब एकदम साफ सुथरे गिनती वाले नंबर्स ही होते हैं, क्योंकि हम लोग गिनती वाले नंबर्स में कहीं पर भी ऐसा माइनस में नहीं हम लोग काउंट करते हैं, ना ही उसमें कोई भी डेसिमल या पॉइंट का जो है नंबर आता है। सिंपल जो है सिंपल नंबर आता है 1 2 3 4 करके। ठीक है। और स्टार्टिंग होता है 1 से और कहाँ तक जाता है तो स्टूडेंट उसका कोई भी अंत नहीं है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हेडिंग डालिए होल नंबर्स का। होल नंबर्स, होल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल लेटर W से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है। कैपिटल लेटर W से डिनोट करते हैं। और एक अच्छा स्टूडेंट्स, आप एक दिलचस्प बात सुनो स्टूडेंट्स। गिनती तो चल रही थी, है ना? कहाँ से चल रही थी? 1 से। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हमारी जो है गिनती चल रही थी। पर बिना जीरो के मैथ पूरी कंप्लीट नहीं थी। आप ही बताओ, अगर हम लोग 1 से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम लोग 9 तक काउंट कर रहे हैं, 9 के बाद क्या आता है स्टूडेंट? ठीक है, 10 आता है। लेकिन 10 में हम लोग 10 को अभी कैसे लिखते हैं?
10 को अभी हम लोग कैसे लिखते हैं 1 0। तो हम लोग तो 1 से लेकर 9 तक हम लोग गिनती वाला नंबर जो है नेचुरल नंबर में पढ़ चुके थे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स हमारा जो गिनती का जो नंबर था वो पूरा कंप्लीट नहीं था स्टूडेंट। तो इसलिए जैसे ही इस गिनती वाले परिवार में एक जीरो की एंट्री हुई, ठीक है, एक जीरो की जैसे ही एंट्री हुई तो ये जो हमारे नंबर्स है पूरे हो गए, ठीक है। यानी होल नंबर्स बन गए जीरो को इंक्लूड करने के बाद स्टूडेंट। मतलब जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं 3, इस प्रकार से हमारा इनफाइनाइट तक जाता है। और उसी नेचुरल नंबर्स में अगर हम लोग जीरो को भी ऐड कर दे, किसको स्टूडेंट, जीरो को भी ऐड कर दे, तो ये जो नंबर्स हमारा बन जाता है इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। और होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से हम लोग डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो होल नंबर स्टूडेंट्स और कुछ भी नहीं है, जो भी प्राकृतिक नंबर होता है, मतलब जो भी नेचुरल नंबर्स होता है, ठीक है, उसके परिवार में अगर हम लोग एक नया नंबर जीरो की अगर एंट्री हो जाती है तो उसके बाद जो नंबर्स बनता है उसको हम लोग स्टूडेंट होल नंबर्स बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हर एक नेचुरल नंबर जो है वह होल नंबर के अंदर आता है। कैसे स्टूडेंट, देखिए होल नंबर ये है मेरा, ठीक है, होल नंबर मेरा है 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं ना इसमें 1 2 3 4 5 इस प्रकार से है, ठीक है। अच्छा क्या ये मेरे नेचुरल नंबर्स में नहीं है ना। मतलब अच्छा सिंपल एक बात बताइए, इसमें बड़ा कौन है, नेचुरल नंबर बड़ा है या होल नंबर बड़ा है। होल नंबर बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि इसमें एक नया नंबर जो है जीरो है, ठीक है, और इसमें जीरो जो है नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर होल नंबर बड़ा बड़ा है। और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वह होल नंबर के अंदर आता है। आप देख भी सकते हैं ये मेरा होल नंबर है और देखिए नेचुरल नंबर इसमें आ रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर के जो है अंदर आता है। पर क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, बताइए, हर होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होता है, बिल्कुल नहीं होता स्टूडेंट। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि अगर हम लोग हर होल नंबर को अगर नेचुरल नंबर बोलेंगे स्टूडेंट तो हर होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आता है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर एक नंबर है जीरो, क्या जीरो जो है नेचुरल नंबर में है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग ऐसे बोले कि अगर हम लोग जीरो को छोड़ देते हैं, जीरो के अलावा जितना भी होल नंबर है वो सभी नेचुरल नंबर है, तब बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है तो वहाँ पर हमारा जो है जो जो हम लोग का स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो जो है होल नंबर है जो कि प्राकृतिक जो कि नेचुरल नंबर में जो है वह नहीं आता है स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि जीरो एक नेचुरल नंबर हमारा नहीं है, इसलिए हर होल नंबर नेचुरल नंबर हमारा जो है नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा अब हम लोग अगला नंबर सिस्टम में चलते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। अच्छा अच्छा इसको हम लोग बोल सकते हैं एक प्रकार से बिजनेस वाले नंबर, ठीक है, इंटीजर्स को। और इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए जैसे कि जैसे कि मान लो आपने किसी दोस्त से 10 रुपया उधार लिए, ठीक है, आपने किसी दोस्त से 10 रुपया जो है उधार लिए, ठीक है। अब आपके ऊपर 10 रुपया का कर्ज है, ठीक है, आपके ऊपर क्या है 10 रुपया का कर्ज है। ये क्या है 10 रुपया बोल सकते हैं कर्ज है, 10 रुपया आपके ऊपर 10 रुपया कर्ज है। आपने किसी से 10 रुपया उधार लिया तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा 10 रुपया का कर्ज हो गया। क्यों, क्योंकि आपको तो 10 रुपया तो आपने जिससे उधार लिया आपको तो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैथ में आप कैसे दिखाओगे, बताओ कैसे दिखाओगे मैथ में इसको। हम लोग अगर बोलेंगे इसको तो क्या बोलेंगे माइनस माइनस, लेकिन हम लोग तो हर जगह ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग मैथ में जैसे कि आप लोग जानते हैं एक छोटा सा डैश जैसा साइन होता है, हम लोग इसको ऐसे करके दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। तो जब प्लस वाले नंबर्स में स्टूडेंट्स, जब प्लस वाले नंबर्स, ठीक है, और जीरो के साथ साथ माइनस वाले नंबर्स की भी एंट्री होती है तो उसे हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। जैसे
हम लोग जेड से या आई से डिनोट करते हैं। हम लोगों ने पहले क्या क्या इसमें देखा था स्टूडेंट्स, बताइए। हम लोगों ने देखा था 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से इनफाइनाइट नंबर तक हम लोगों ने देखा था। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि काउंटिंग नंबर है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, नेचुरल नंबर से बोल रहे थे। लेकिन अगर नेचुरल नंबर में एक नया नंबर 0 की एंट्री हो जाती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इसी में अब माइनस वाला अगर नंबर आ जा रहा है, देखिए -1, -2, ठीक है, इस प्रकार से अप टू इनफाइनाइट। ये भी यहाँ तक इनफाइनाइट तक जाएगा स्टूडेंट, इसका भी कोई अंत नहीं है। तो इस प्रकार का जो नंबर बना मेरा, ठीक है, जो माइनस वाला नंबर, ठीक है, और 0 के साथ साथ प्लस वाला नंबर, ठीक है, जो नंबर बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटीजर से बोलते हैं। इसको हम थोड़ा अच्छा से लिख दे रहा हूँ, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं बीच में हमारा 0 है ना, देखिए बीच में 0 है। अच्छा, 0 का इस राइट साइड में देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से नंबर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 0 के जो लेफ्ट साइड का जो नंबर है स्टूडेंट्स हमारा, ये सब पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है सब, मतलब सब प्लस वाला नंबर है ना, पॉजिटिव है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं हम लोग इसको, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, 0 को लेफ्ट साइड वाला नंबर देखिए। अच्छा, ये क्या है हमारा, ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड है। 0 को लेफ्ट साइड में स्टूडेंट देखिए हमारा क्या है, नेगेटिव है, -1, -2, -3, इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जाएगा मेरा, ठीक है, इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव। और इस नेगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या देखा, जो इंटीजर्स होता है जिसमें 0 और पॉजिटिव नंबर के साथ साथ माइनस वाला नंबर भी होता है, ठीक है, और जिसको हम लोग पॉजिटिव वाला नंबर को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और नेगेटिव वाला नंबर को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे होंगे 0 भी है, तो 0 को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, बताइए। 0 जो है स्टूडेंट्स, ना ही पॉजिटिव नंबर है, नाइदर पॉजिटिव नंबर, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब 0 एक ऐसा नंबर है, बस एक इंटीजर्स है, ठीक है, इसको ना ही हम लोग पॉजिटिव नंबर बोल सकते हैं और ना ही नेगेटिव नंबर बोल सकते हैं। 0 क्या है स्टूडेंट्स, जस्ट एक नंबर है, और एक कैसा नंबर है, एक इंटीजर है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बट एक चीज़ मैं इसमें और बता दे रहा हूँ कि इसमें भी कोई नंबर पॉइंट या फ्रैक्शन में नहीं आता है, ठीक है। इसका नाम ही स्टूडेंट पूर्णांक, मतलब पूरा 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 नंबर, चाहे वो 0 हो, पॉजिटिव का 1, 2, 3, 4 हो, या माइनस का 1, 2, 3, 4 हो, ठीक है, ये पूरा नंबर है, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी पॉइंट, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन, ऐसा कोई भी नंबर जो है नहीं आता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इंटीजर्स जो भी इंटीजर्स भी जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बुक में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर पूरा अच्छे से रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। इस पर आप लोग डबल स्टार जो है लगाकर रख सकते हैं, जो कि हमारा है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। अच्छा, रेशनल नंबर को हम लोग सिंबल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्लास 10th में इसके बिना आपका एक दिन भी नहीं गुजरेगा, ठीक है।
क्यों स्टूडेंट? क्योंकि हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे हम लोग आप बिल्कुल समझ जाएंगे मैंने ऐसा क्यों बोला है। अभी के लिए हम लोग फिलहाल नंबर समझते हैं कि रेशनल नंबर्स हम लोग किसको बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर जो एकदम सिंपल नियम बोलता है कि जिस भी नंबर को हम बट्टे यानी फ्रैक्शन के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में यानी पी बाई क्यू के रूप में लिख सके वो रेशनल नंबर है। ठीक है, हम लोग ऐसे नंबर, ठीक है, जिसको बट्टे या फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन मतलब जो ऊपर में एक न्यूमरेटर होता है और बीच में छोटा एक डैश होता है और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ऐसे फ्रैक्शन बट्टे यानी पी बाई क्यू फॉर्म में अगर हम लोग इसको रूप में लिख सक रहे हैं तो रेशनल नंबर है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर भी दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जो पी और क्यू है ऊपर में, मतलब जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, पी कोमा क्यू, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये इंटीजर्स होना चाहिए। और स्टूडेंट्स इंटीजर्स क्या होता है आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ चुके हो। ठीक है, तो और एक कंडीशन क्या है, क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट? जैसे कि मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 2/3। ठीक है, देखिए बट्टा फॉर्म बट्टे में लिखा हुआ है, ऊपर में न्यूमरेटर है और नीचे में मेरा क्या है, डिनोमिनेटर है। ऊपर पी तो दो पी हो गया और 3 क्या हुआ, क्यू हो गया। मेरा कंडीशन क्या आता, बट्टा फॉर्म में पी वाई क्यू फॉर्म में आना चाहिए। देखिए पी वाई क्यू फॉर्म में है और दो कंडीशन क्या आता, पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए। देखिए 2 भी मेरा इंटीजर्स है, 3 भी मेरा इंटीजर्स है और क्यू जो है मेरा 0 भी नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। अच्छा, जैसे कि मैं एक नंबर और लिख रहा हूँ -5/8। मेरा पी वाई क्यू फॉर्म यानी बट्टे यानी फ्रैक्शन का फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जो पी है मेरा और एक क्यू है मेरा। पी देखिए एक इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर से मेरा माइनस वाला भी नंबर आता है, पॉजिटिव भी आता है, जीरो भी आता है। और 8 मेरा क्या है, ये भी मेरा इंटीजर्स है। और क्यू जो है देख पा रहे हैं वो जीरो के बराबर भी मेरा नहीं है, तो इसलिए ए नंबर भी मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी मेरा एक रेशनल नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा एक इस नंबर और हम लोग देख लेते हैं 7। अच्छा, आप लोग इसको क्या रेशनल नंबर बोलेंगे? आप तो बोलेंगे तो फ्रैक्शन इन बट्टे के फॉर्म में नहीं है, लेकिन क्या स्टूडेंट हम लोग 7 को क्या 7/1 क्या लिख सकते हैं, बताइए? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर उसका बट्टे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम लोग अपना मन से 1 लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख गया हुआ है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, पी बाई क्यू फॉर्म में यानी बट्टे फ्रैक्शन के फॉर्म में मैंने लिख दिया हुआ है। अच्छा, अब देखिए पी 7 है और क्यू भी 1 है, दोनों मेरा इंटीजर्स है। ठीक है, पहला कंडीशन मेरा फुलफिल हो रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या बोला था कि क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, मेरा क्यू जीरो भी नहीं है, तो ए बी में इसका मतलब हम लोग, ये मेरा एक रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि हम लोग बोल सकते हैं अल्टीमेट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, अल्टीमेट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरो क्या एक रेशनल नंबर है या नहीं। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया स्टूडेंट, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है? आप लोग बताइए, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल स्टूडेंट, जीरो जो है एक रेशनल नंबर है। तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसे सर जीरो एक रेशनल नंबर कैसे है? अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, अगर हम लोग उसको पी वाई क्यू फॉर्म में अगर लिख सकते हैं और जो कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो हम लोग उसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। और मैंने भी बताया कोई कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस नंबर का बट्टा में, ठीक है, हम लोग कोई भी नंबर लिखा हुआ उसके बट्टे में आराम से हम लोग एक लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए, अब ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा, और मेरा कंडीशन क्या था, जो पी और क्यू है वह क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। देखिए जीरो भी मेरा इंटीजर्स है, देखिए है ना, जीरो इंटीजर्स में आता है और 1 भी इंटीजर्स है मेरा, तो मेरा पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए क्यू तो मेरा 1 है, जो जीरो भी नहीं है, तो इसका मतलब मेरा दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया और इसलिए मेरा जीरो क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, और मैंने इसका रीज़न भी बता दिया और इसको आप लोग स्टार बनाकर आप लोग नोट कर लो स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ठीक है, एग्जाम में आता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्टूडेंट इररेशनल नंबर पर। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, इररेशनल
इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए इरेशनल नंबर्स। अच्छा अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं बागी नंबर्स। ठीक है, ये जो है बागी नंबर्स है, इरेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग इरेशनल नंबर को बागी नंबर बोलते हैं। ये कहते हैं कि हम किसी का नियम जो है नहीं मानेंगे। क्या बोलता है स्टूडेंट? इरेशनल नंबर बोलता है कि हम किसी का भी नियम जो है नहीं मानेंगे। हम पी बाई क्यू रूप में जो है नहीं लिखे जा सकते। तो यहाँ से क्या हम लोग समझ पा रहे हैं ना स्टूडेंट? रेशनल नंबर में क्या थे स्टूडेंट? पी बाई क्यू फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते थे, लेकिन इरेशनल नंबर में क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि पी बाई क्यू फॉर्म में जो है हम लोग नहीं लिख सकते। पी बाई क्यू फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ कि इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। पहला कंडीशन तो हम लोग देख लिए कि इरेशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? वह सभी नंबर जिस नंबर को हम लोग पी बटा क्यू फॉर्म में जो है नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे स्टूडेंट? इसका पहचानने का ट्रिक ये है स्टूडेंट, कोई भी नंबर ले लो, हर वो नंबर जो रूट के अंदर फंसा हो और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकल सके, वह सब इरेशनल नंबर है स्टूडेंट। कैसे? जैसे कि अभी जैसे मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर ले लो, अगर वो रूट के अंदर है, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √6, √7। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, एक बात बताओ स्टूडेंट, क्या हम लोग इस रूट को तोड़कर बाहर निकाल सकते हैं? रूट के अंदर जैसे फंसा हुआ है नंबर, क्या इसको बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते स्टूडेंट। अगर निकालेंगे तो ये सब डेसिमल नंबर पे चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो रूट के अंदर फंसा हुआ हो और उसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम लोग इरेशनल बोल सकते हैं स्टूडेंट। ये हम लोग बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं पहचानने का। कैसे हम लोग समझेंगे? ठीक है, नॉर्मल डेफिनेशन में हम लोग बोल सकते हैं जिस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं पी बाई क्यू रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। और पहचानने का ट्रिक मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट एक बात बताइए कि 4, 9 क्या एक इरेशनल नंबर है या नहीं है? ये भी तो रूट के अंदर मैंने लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, है या नहीं है स्टूडेंट? ये नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट? क्योंकि मैंने बताया ऐसा नंबर जो रूट के अंदर फंसा हो और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है नहीं निकल सके, तो क्या एक क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या हम लोग उसको निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 2, और √9 को हम लोग क्या लिख सकते स्टूडेंट? 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जा रहा है। तो ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकले, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। और मेरा पाई हो गया, ई हो गया, ठीक है, ये भी हमारा क्या है स्टूडेंट? ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। हमारा जो प्यारा पाई है, ये भी एक इरेशनल नंबर है स्टूडेंट। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप इस जितना भी मैंने बताया है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। अगर कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं उस नंबर पर जो हमारी अगली क्लास का हीरो है। ठीक है, हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, हमने इसको हीरो क्यों बोला स्टूडेंट? देखिए, रियल नंबर कुछ भी अलग नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, जब आप दुनिया के सारे रेशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स को एक साथ एक ही बड़े झोले में पैक कर देते हैं, ठीक है, तो उस झोले का नाम होता है रियल नंबर्स। यानी हर वो नंबर जो आप अपनी किताब में देखोगे वो रियल नंबर है। और यहाँ से शुरू होता है आपका क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक बार हम लोग दोबारा समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया स्टूडेंट? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे बोलते हैं आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं स्टूडेंट? ये भी हम लोगों ने अच्छे से समझ चुका है। तो हमने क्या बोला स्टूडेंट्स कि मान लीजिए दुनिया में जितना भी आपका रेशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर्स है, दोनों को, ठीक है, एक ही बड़े झोले में पैक कर देंगे हम लोग। ठीक है, एक झोला है, मान लेते हैं मेरा ये तो एक झोला है, एक बैग है। ठीक है, इस बैग में रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को, इरेशनल
नंबर को हम लोग क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। तो अब इस झोला का नाम क्या हो जाएगा, इसमें क्या, इस झोला में क्या क्या है, रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है स्टूडेंट। तो अब इस झोला का नाम हो जाएगा मेरा रियल नंबर। तो रियल नंबर स्टूडेंट और कुछ भी नहीं है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम मिला देंगे, ठीक है, दोनों नंबर को साथ में, तो हम लोग उस नंबर को क्या बोलेंगे, रियल नंबर हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा। तो ये था हमारा स्टूडेंट चैप्टर 1 के लिए बेसिक, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है। और तो मेरे फ्यूचर टॉपर्स, जैसे कि आज हमने क्लास 10th मैथ की सबसे मजबूत फाउंडेशन जो है तैयार कर ली है, ठीक है। अब बारी है आपके आज के टेक्स्ट की, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, होमवर्क क्वेश्चन। तो आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ होमवर्क, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। क्या है, एवरी if every integer is every integer a rational number, is every integer a rational number, मतलब क्या हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो आप लोग मुझे हर एक बच्चे का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए। जो सबसे पहले सही और पूरा जवाब देगा उसे कमेंट का रिप्लाई जो है मैं खुद करूँगा, ठीक है। और हाँ स्टूडेंट, सबसे ज़रूरी बात, कल की क्लास आपके लिए सबसे मेन होने वाली है, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 जो है, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 जो करेंगे, उस इस एक्सरसाइज को मतलब 1.1 एक्सरसाइज को करने से सबसे पहले हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, 1.1 जैसे कि 1.1 मेरा है इंट्रोडक्शन। हालांकि जो मैंने बता दिया है उसी से रिलेटेड हम लोग एक बार दोबारा बात कर लेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन, और टॉपिक है 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। हम लोग इस दो टॉपिक को कवर करेंगे कल की क्लास में। सो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम के सीधे नंबर जो है पक्के होने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, अगर आज लग रहा है कि हाँ संजय सर के साथ मैथ्स पढ़ना एकदम खेल है, तो वीडियो को लाइक करिए स्टूडेंट, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ स्टूडेंट, कल स्ट्रिक्टली टॉपिक 1.1 इंट्रोडक्शन और टॉपिक 1.2 जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की क्लास जो है वह होगी, ठीक है। इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है अभी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट कल की ढासू क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।